तो आज का लास्ट पॉइंट है कंपटीशन मत करो। सब उल्टी बात, कंपटीशन मत करो। कंपटीशन करोगे फिर तनाव आएगा, फिर थकोगे। पढ़ाई में देखो कम नंबर ज्यादा नंबर आते जाता है, तो कंपटीशन मत करो का मतलब क्या है? कंपटीशन को खत्म ही कर दो ना भाई। आप अपने से खुद से कंपटीशन करो। जैसे मैं 10वीं में इसको बहुत अच्छे से समझाया भी कि किसी का 55 आया, किसी का 56 आ गया या 58 आ गया ना, तो हम क्या सोचते? नहीं, मेरा तो 60 नंबर आना ही चाहिए। मतलब उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, मतलब एक नंबर भी आगे आ गया खुश। एक नंबर आगे नहीं ले जाना है। अपने आप से जब कंपटीशन करोगे ना, अपनी कमजोरियों को पहचानो। सामने वाले की ताकत नहीं देखनी है तुमको, अपनी कमजोरी को देखना है, अपनी कमजोरी को पहचानना है। और तुम्हारा 55 है तो उसको 65 करने की कोशिश करो। अपने आप से कंपटीशन करो। रोज पढ़ना है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचो, सामने कॉम्पिटिटर के बारे में भी मत सोचो। कॉम्पिटिटर के बारे में भी मत सोचो। जो अच्छे स्टूडेंट है खास करके मैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है? मतलब आप अपने आप को इतना ज्यादा आगे बढ़ा लो। जैसे कोई बच्चा जो है वो मान लो एक जने का 55 आया, तुम्हारा 56 आ गया, तुम उसी में खुश हो जाते हो। तो 75 नंबर का या 80 नंबर का है तो तुम 70 से 75 के बीच में, 75 नंबर का है, यदि वहां तक पहुंच जाओगे ना, अब कोई तुमसे हिम्मत भी नहीं करेगा। सामने वाले का हौसला ऐसे ही टूट जाए। देखो, अब लास्ट पॉइंट जो है आज का वो ये है, परीक्षा की तैयारी मत करो। मैं शुरू से बोला था आपको ना, उल्टी उल्टी वाली बात बताऊंगा। पीछे चलो, हर कोई बोलता है आगे देखो आगे चलो। मैं आपको क्या बोला? पीछे चलो, उसका लाभ भी बताया। हर कोई बोलता है कंपटीशन करो, मैंने आपको उल्टी बात बताई। कंपटीशन मत करो। कंपटीशन जितना ज्यादा करोगे ना, उतना आपका जो है वो लॉस ही होगा। कंपटीशन जितना ज्यादा करोगे, स्ट्रेस में आओगे। कंपटीशन करना है तो खुद से करवाओ। अब उसके बाद फिर जो है वो, यदि मैं आपको बोलता हूं कि परीक्षा की तैयारी मत करो, तो इसका मतलब ये मत ले लेना भाई तुम लोग कि पढ़ाई करना नहीं। क्योंकि हम लोग जो है ना वो पढ़ाई परीक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सोच के यदि आप पढ़ोगे ना तो आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। सोच करके देख लेना, करके देख लेना। परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि पढ़ाई जो है वो एक बोझिल काम है। और जो काम बोझिल लगेगा आपको, वो काम को फिर आप ठीक से नहीं कर पाओगे। और जहां परीक्षा की तैयारी, फिर हमको क्या लगता है कि 5 क्वेश्चन रटो रे, कि वंडर ऑफ साइंस को रटो रे। तो आप जब परीक्षा की तैयारी करते हो ना, तो आप गिनी चुनी चीजों को ही पढ़ पाते हैं। और यदि आप परीक्षा की तैयारी नहीं करते हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपके दिमाग में नहीं रहता। सारी चीजों को आप पढ़ोगे, आराम से पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, कंटिन्यू चलना है, ठीक है?
धैर्य के साथ चलना है आपको। तो परीक्षा की तैयारी से आपके अंदर ना एक स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और कोई भी दबाव में आ करके जो है वो इंसान काम नहीं कर सकता। क्योंकि मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूं कि परीक्षा हॉल के अंदर वो 3 घंटे का जो समय होता है वो सबसे मतलब कठिन समय होता है। कई लोग तो सिर्फ इसलिए भूल जाते हैं कि मेरे क्या लिखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो आप परीक्षा की तैयारी करोगे तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बस देख पाओगे, और परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे मतलब सब चीज पढ़ा। अब बताओ, जो आदमी सब चीज पढ़ा है उसका कम नंबर आएगा क्या? फिर भी हम सोचते कि नहीं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं हम। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोई भी चीज इम्पोर्टेंट तो है ही नहीं भैया। हर कोई बोलता है 5 साल पिछला क्वेश्चन पेपर देखो। क्यों देखें? परीक्षा की तैयारी करना है ना, पिछले 5 साल में क्या क्वेश्चन आया है देखो। क्यों देखें? हम सब चीज को पढ़ेंगे, और संभव है, संभव है, क्योंकि आप यदि उस शुरू से वो कंटिन्यूटी बना के रखे हो ना, तो अभी भी जो है ना सब चीज को पढ़ा जा सकता है। लेकिन आप लोग सिर्फ क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। बाय द लक, यदि वो इम्पोर्टेंट जिसको आप मान के चल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया, या आपके सेट में नहीं आया, तो फिर सोचो आपका क्या हाल होगा। फेल, या नंबर कम होगा या नहीं होगा। इसलिए मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है ऐसा नहीं सोचना है। आपको परीक्षा की तैयारी करनी ही नहीं, मुझे पढ़ना है। क्यों? पढ़ना मेरी आदत है। ठीक है, पढ़ना आपकी आदत है, तो सारे क्वेश्चंस को पढ़ो। क्वेश्चंस तो जो है, जैसे सीबीएसई में क्या होता है पता है आपको? पिछले 10 साल में जो प्रश्न आया है वो ना कभी रिपीट ही नहीं होता।